आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज डिस्कस करते हैं एक वन ऑफ द लीडिंग ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी में, जिसमें अभी हैं इन्वेस्टमेंट के मौके। ZFCV इंडिया, आपने शायद नाम सुन रखा हो, जो पुराने इन्वेस्टर हैं वेबको इंडिया के नाम से भी जानते होंगे। वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है और ऑटोमोबाइल्स की पैसेंजर्स कार्स के लिए प्रोडक्ट्स हो गए आपके पास, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए हो गए, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी से जुड़े ये प्रोडक्ट्स बनाती है। बात की जाए, ये मार्केट लीडर है एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम में। आप देख सकते हो कि काफ़ी वन ऑफ द नोन कंपनी है ये। 30,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। करंट प्राइस चल रहा है 15,800 का, और जो हाई है वो 18,250 का है। लो जो है आपका 11,684 का है। स्टॉक का पी 74 का है। बुक वैल्यू ROC आपका 20.9% का है। ROE आपका 15.6% का है। फेस वैल्यू 5 की है। अगर डिस्कस करते हैं इसमें क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है, और अभी रिसेंटली कुछ न्यूज़ भी थी जिसकी वजह से इसमें गिरावट देखने को मिली है, और यहीं पे आपके पास मौके निकल के आते हैं। एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसमें आपको मिलते हैं अलग टाइप के स्टॉक। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है डबल के पास पहुंच चुकी है सेल्स। हालांकि एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपका कंपनी का बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो वो है 405 करोड़ का अभी रिसेंटली का। 10 साल का स्टॉक प्राइस CAGR अगर आप देखते हैं तो 17% का है, 5 साल का 21% का, 3 साल का 31% का, 1 साल का आपका 29% का। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 10 सालों में 13% का है, पिछले 5 साल में 10% का, 3 ईयर्स में 12% का, लास्ट ईयर में आपका 16% का है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। और नेगेटिव्स की बात की जाए तो स्टॉक बुक वैल्यू के 10 टाइम्स में ट्रेड कर रहा है, 10 इनफैक्ट 10.8 टाइम्स में ट्रेड कर रहा है। क्योंकि इस समय आप देखिए मोस्टली कोई भी अगर आप अच्छा स्टॉक देखने चाहते हो तो बुक वैल्यू से हायर आपको मिलेगा ही। हाँ, कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो पिछले 3 सालों से वो आपका थोड़ा सा कम है। तो प्रमोटर होल्डिंग देखिए 75% की है, अच्छी खासी है। FIs की भी देखिए ये मार्च 2024 क्वार्टर तक का है। FIs की भी होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखी है। इनफैक्ट DIs भी इसको होल्ड कर रहे हैं। प्रमोटर में आप देख सकते हैं वेबको एशिया प्राइवेट लिमिटेड, ZF इंटरनेशनल यूके लिमिटेड। इंटरनेशनल यूके लिमिटेड आपका जून 2021 तक का है, और वेबको एशिया प्राइवेट लिमिटेड ये 75% होल्ड कर रही। इससे जुड़ी भी न्यूज़ आई थी जो भी आगे डिस्कस करते हैं। FIs भी आप देख रहे हैं, इन्होंने अपनी क्वार्टर होल्डिंग्स बढ़ाई है। कंपनी की देखिए शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं। स्ट्रेंथ 11 है। देखिए कंसिस्टेंट हाई रिटर्न स्टॉक है निफ्टी 500 का पिछले 5 सालों से। कंपनी जो है कैपिटल को अच्छे से यूज़ कर रही है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। ROCE पिछले 2 सालों से इंप्रूव कर रहा है। शेयर होल्डर फंड्स को भी ये अच्छे से यूज़ कर रही है। कंपनी एसेट्स को भी अच्छे से यूज़ कर रही है, मैनेज कर रही है। ROA इंप्रूव हो रहा है लास्ट 2 ईयर से। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहा है विद ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट मार्जिन के साथ। कंपनी में देखिए कोई कर्जा नहीं है, ये सबसे प्लस पॉइंट है किसी भी कंपनी के लिए। कंपनी देखिए अगर कोई भी रेवेन्यू बढ़िया कर रही, प्रॉफिट कर रही है और कर्जा नहीं है, तो ये बहुत प्लस पॉइंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। कंपनी जो है कैश भी जनरेट कर पा रही है। नेट कैश जो है पिछले 2 सालों से इंप्रूव हो रहा है। एनुअल प्रॉफिट जो है लास्ट 2 ईयर से इंप्रूव कर रहा है। बुक वैल्यू भी देखिए कंपनी की पिछले 2 सालों से इंप्रूव कर रही है। कोई भी शेयर देखिए प्लेज नहीं है प्रमोटर का। FIs जो हैं वो अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। वीकनेस की बात की जाए, देखिए पहला जो है नेगेटिव ब्रेकडाउन फ्रॉम फर्स्ट, देखिए टेक्निकल्स हैं और यहीं पे हम लोग मौके ढूंढते हैं। पी जो है इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा हायर है। ओवरसोल्ड बाय मनी फ्लो इंडेक्स है। MF ने अपनी, जो हम लोगों ने पहले भी देखा था, MF ने अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो लास्ट क्वार्टर से थोड़ी सी कम की है। देखिए कम हो रहा है। क्वार्टरली रेवेन्यू और जो नेट प्रॉफिट है वो कम देखने को मिला है। स्टॉक जो है अभी अंडर परफॉर्म किया है। बट देखिए ये स्टॉक जो है अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड करता है। अगर सही समय पे आपने बाइंग की तो उसमें प्रॉफिट मोस्टली बनता ही बनता है। अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो देखिए एक्सपेंसिव परफॉर्मेंस में से PEG जो है वो इंडस्ट्री PEG से लोअर है। हाई मोमेंटम स्कोर से टेक्निकली स्कोर जो है इसका 50 से ज़्यादा का है। देखिए हम बात की थ्रेड्स की, कंपनी जो है हाई मार्केट कैप की है, लोअर पब्लिक शेयर होल्डिंग है। देखिए ये थ्रेड्स की भी बात कर सकते हैं, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें थोड़ी पॉजिटिव भी होती हैं, क्योंकि देखिए प्रमोटर का भी खुद का पैसा अच्छा खासा लगा हुआ है। कंपनी जो है पीस का थोड़ा ज़्यादा टॉप लूज़र में देखिए स्टॉक अभी नीचे आया है, ये थ्रेट है। बट ये थ्रेट भी हो सकता है, उसको आप अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं। अदर्स में देखिए स्टॉक जो है वो बाय जोन में है, इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्सपेंसिव परफॉर्मेंस है। स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में है, मोस्टली लाइक टू क्रॉस बिलो सिंपल मूविंग एवरेज 200 दिन का, बट बाइंग आ सकती है लो लेवल से। एवरेज बुलिश ट्रेंड है। देखिए टेक्निकल्स हैं, ये अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। वैल्यूएशन एक्सपेंसिव दिख रही है इस समय। बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जिनकी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है।
डिक्लाइन नेट प्रॉफिट विद फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो जेडएफ ग्रुप है उसने 5% अपना स्टेक सेल किया है लेटेस्ट, यहीं से आपको ये गैप देखने को मिल रहा है। हालांकि म्यूचुअल फंड ने इसकी बाइंग की हुई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गैप छूटा हुआ है लगभग 17,200 से लेके आपका 16,700 का, 500 रुपये का एक गैप जो छूटा हुआ है, ये आने वाले टाइम में कभी ना कभी फिल तो होगा ही। एक तो अपॉर्चुनिटी निकल के आई है, प्लस देखिए ये अपने सपोर्ट के आसपास आया है। सिंपल सी स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। स्टॉक को आपको 3 भाग में लेना है। पहला तो करंटली आप इस लेवल के पास में बाय कर सकते हैं। दूसरा देखिए स्टॉक अगर आता है 15,000 के पास में, वहाँ बाय करिए। फिर अगर बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो हुआ तो वहाँ पे आप होल्ड करके रखिए। यहाँ पे अगर सपोर्ट नहीं लेता तो थोड़ा बहुत बाइंग करते चलते हैं गिरावट में, बट मेजरली अगर बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो हुआ तो 13,000 के पास आता है तो वो तो मौका आपको छोड़ना ही नहीं है, वहाँ पे आपको बाइंग करनी है। अब ये कहाँ से रिवर्स होगा ये कोई नहीं बता सकता, बट आप टुकड़ों में इसको बाय करते हुए चल सकते हैं। अब देखिए कई लोगों को लग सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा बड़ा है, बट देखिए अगर 15-16 हज़ार रुपये का स्टॉक है और ये 10% भी भागता है तो 1,600 रुपये हो जाता है। स्टॉक का हाई देखिए ऑलरेडी 18,200 का है, और अभी जो करंट प्राइस चल रहा है आपका 15,500 का, तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि आप अच्छे खासे डिस्काउंट में स्टॉक ऑलरेडी है। तो एक अपॉर्चुनिटी है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से सलाह ज़रूर लें। थैंक यू।